नमस्कार, मैं हूं मनीष। द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि डीप रेट के एफिलिएशन के इश्यूज़ चल रहे हैं, बच्चों के रजिस्ट्रेशन के इश्यूज़ के मामले चल रहे हैं जो कि अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। तो इसी विषय में आज हम फिर से आए हैं सिद्धांत राय शर्मा, जो कि एबीवीपी के जॉइंट स्टेट सेक्रेटरी है। उन्हीं से बात करते हैं क्योंकि आज वो सेक्रेटरीट आए थे इस विषय में बात करने के लिए। आइए उन्हीं से सीधा जानते हैं कि इस बारे में। फिर से स्वागत है। नमस्कार जी। तो बताइए हमें कि आज जितने भी आपने संघर्ष किए हैं अभी तक उसका कुछ फल नहीं मिला है, ना ही उसका कुछ आंसर्स आपको एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मिला है। तो आज आप किस लिए यहाँ पर आए और किससे मिलने आए? आज हमारा स्ट्राइक था डीप रेट के सामने, क्योंकि इससे पहले जो 2 स्टेज था उसमें हम लोग सेक्रेटेरिएट में एकत्रित हुए थे। आज हमने सोचा कि नहीं, अब बहुत हो गया, अब डीप रेट के सामने स्ट्राइक करेंगे और डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले जो 2 बार हमारा यहाँ पे आना हुआ था, जैसा कि सबको पता है, सेक्रेटरी मैम ने कहा था कि आप लोग कभी भी आइए, और स्पेशली उन्होंने मंडे का टाइम दिया। मंडे मिलना नहीं हुआ, हम लोग अगला दिन गए, तब भी हमें जवाब ये मिला मैम नहीं है, अवेलेबल नहीं है। जबकि उनका जब हम लोग पहले गए थे तो रेस्पॉन्स इसका एकदम वाइस वर्सा था। तो जब इतने बार मिलने के बाद भी, और जिनको हम वहाँ में मिलते हैं उनके पीएस को, तो वो तो उनको बताती ही होंगी कि मैम ऐसे लोग आए थे मिलने, तो तब भी कुछ रिस्पांस नहीं मिला। तो हमने ये सोचा कि हम डीप रेट के सामने बैठेंगे, प्रिंसिपल सर को बोलेंगे आप कैंपस के बाहर निकलें और हमसे बात करें। और जैसा कि हमने सोचा था, प्रिंसिपल सर आए, और हमने ये सोचा था कि जब इस तरह स्टूडेंट्स मिलने जाते हैं सेक्रेटेरिएट में और सेक्रेटरी से मिलना नहीं होता है और कुछ सामने से रिस्पॉन्स भी नहीं आता है, और तो हम ये भी सोचे थे कि हम ये डिमांड करेंगे कि मैम भी वहाँ पर आए। अब उनको स्टूडेंट्स के पास आना होगा बात करने के लिए, हम नहीं हटेंगे। तो स्ट्राइक हुआ, प्रिंसिपल सर भी वहाँ पे आए, उन्होंने अपना बात रखा, और जैसा कि उनके बात से स्टूडेंट्स भी सेटिस्फाइड नहीं हुए और उनका बात कुछ उतना ठोस भी नहीं लगा हमें। तो मैम ने फिर कॉल किया और हमें बोला कि आज आप आइए 2 बजे के समय। तो अब हम सबका जो डेलीगेशन गया था डीप रेट के स्टूडेंट्स के साथ हम लोग गए थे। हमारे स्टेट सेक्रेटरी सीमा कुमारी जी भी थे और एनईसी यू पार्थसारथी जी भी हमारे साथ थे, वो भी चले गए कुछ काम से। तो वहाँ पे मैम ने हमें यही बताया कि जो इस इशू पर काम चल रहा है, और उन्होंने ये कहा कि कल तक के भीतर इसमें कुछ वो ठोस सल्यूशन वो ला देंगे, मतलब काम स्टार्ट हो जाएगा इस इशू में। और आज उन्होंने ये कहा कि वीसी सर से, जो पौंडीचेरी के वीसी सर हैं, उनसे आज वो इंटरेक्ट करेंगी, और कल वापस से हमें उन्होंने बुलाया है। हम 3 जन रहेंगे, तो एबीवीपी से हमारा कोई प्रतिनिधि रहेगा और 2 डीप रेट के स्टूडेंट्स रहेंगे। तो क्या हल निकल के आता है उसके बारे में डिस्कशन होगा, क्योंकि कल एक लास्ट वर्किंग डे बचा है डीप रेट कॉलेज में, और परसों से वैकेशंस शुरू हो रहे हैं। तो मैंने उनसे यही आग्रह किया कि वैकेशंस शुरू हो रहे हैं, स्टूडेंट्स का भी थोड़ा इस मैटर में से थोड़ा वो लाइट होंगे, उनका जो माइंडसेट है थोड़ा लाइट होगा। आप वैकेशन से पहले ही अगर इसको सॉर्ट आउट कर दें तो स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा होगा और डीप रेट कॉलेज के लिए भी अच्छा होगा। एबीवीपी की तरफ से मैंने उनको ऐसा एक रिक्वेस्ट किया। और अगर मैं मतलब आपके मीडिया के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अगर वैकेशंस के बाद तक ये इशू रिजॉल्व नहीं हुआ तो हम वापस से स्टूडेंट्स के साथ गैदर होंगे, और जो हमारा हमेशा से स्टैंड रहा है, क्योंकि आज हम डीप रेट के सामने जमा हुए, कल भी हमारा था, मगर कल इस तरह का एक पॉजिटिव रिस्पांस, एक जो धूप का किरण है जो हमें दिख रहा है अभी, तो कल हम वहाँ पे एकत्रित नहीं होंगे। और कल जो बात करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसे सुन करके फिर हम नेक्स्ट वैकेशन के बाद में ही कुछ करने का सोचेंगे। बाकी एबीवीपी वैकेशंस के बीच में भी पौंडीचेरी और डीप रेट से इंटरेक्ट करते रहेगा, डॉक्यूमेंटेशंस के द्वारा और मीट्स के द्वारा। तो आज डीप रेट में आपने जो स्ट्राइक किया उस चीज़ को लेकर वहाँ के प्रिंसिपल का क्या रिस्पॉन्स था? प्रिंसिपल सर तो कुछ उतना, मतलब केवल डिप्लोमेटिक आंसर ही दे रहे थे, जो हम पूछ रहे थे वो नहीं बोल रहे थे। वो हमें ये कह रहे थे कि आपको वीडियोस मिलेंगी हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, इसके मतलब क्या इंटरेक्शन हुआ उसके बारे में कह रहे थे कि आप लोग मिलने नहीं आते, आप लोग हमसे बात नहीं करते। एबीवीपी का बंडल्स डॉक्यूमेंटेशन पड़ा होगा उनके ऑफिस में, उन्हें खुद खोल कर देखना चाहिए। अब
उस हम रिमाइंडर भी उन डॉक्यूमेंटेशंस का दे देकर अभी हम फेड अप हो चुके हैं, मगर रिप्लाई नहीं आता है। अभी लास्ट जब उनको ये पता चला कि अभी स्टूडेंट्स उनके कंट्रोल में नहीं है, जो वो स्टूडेंट्स को इतने देर तक दबाने का कोशिश करते हैं, और अभी वो एक ओवरफ्लो हो रहा है स्टूडेंट्स का जो फ्यूरी है उसका, तो अभी उनको जब ये पता चला तो तब वो इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं। अभी थोड़ा वो लिबरल माइंडसेट उनके अंदर आया है, और उनके फैकल्टीज जो उनके आसपास रहते हैं आप समझ ही सकते हैं आसपास रहते हैं क्या है, वो स्ट्राइक शुरू करने से पहले हमारे पास आए और आकर के कहा कि आप लोग यहाँ से हट जाइए, मैम से बात करवा देंगे। हमने एक ही प्रश्न किया कि मैम से बात हम करने गए थे, आप क्यों करवाएंगे, और आप कौन होते करवाने वाले बात। तो उसके बाद हमने स्ट्राइक किया खुल करके। उसके बाद मैम से जब हमारा इंटरेक्शन हुआ, तब अब हम यहाँ सेक्रेटरीट में आके उनसे बात करके कल वापस मिलेंगे। तो अगर इसका फिर से यही सवाल हो गया कि आपने इतना संघर्ष किया, उसके बाद भी कोई कुछ भी आउटपुट नहीं आया इसके ऊपर, तो अभी जो वैकेशन शुरू होंगे उससे पहले आप जोर देने की कोशिश करेंगे कि इसे और भी सीरियस नोट में लेकर ये काम करें इस चीज़ को? अभी तक जो ये हम कर रहे हैं वैकेशन से पहले के ही जोर देने का प्रोसीजर चल रहा है। अभी कुछ रिस्पांस मिल रहा है फिर भी, तो कल का हम थोड़ा रोक दिया है कि कल नहीं करेंगे। कल यहाँ पर आकर के फुल सेक्रेटेरिएट में क्या होता है उसको समझने में टाइम देंगे। अगर नहीं हुआ तो वैकेशंस के बाद में इन स्टूडेंट्स के साथ और कोशिश ये करेंगे और भी स्टूडेंट्स के साथ उतरें। हमारा यही मांग है कि डीब्रेड के इस मुद्दे पर कुछ परमानेंट सोल्यूशन आए। जो अभी जैसा प्रिंसिपल सर का कहना है एग्ज़ाम करवा देंगे आप लोग का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा, इस तरह शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से काम नहीं चलने वाला। अभी अगला एग्ज़ाम में नहीं ही सही, उसके बाद वाले एग्ज़ाम में सेम प्रॉब्लम आएगा, तब आप क्या करेंगे? सेम बात ही बोलेंगे। तो इसीलिए हम इसका एक परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं। अगर एग्ज़ाम्स हो जाता है इस बार और अगले बार भी, तो उसका हम बहुत स्वागत करते हैं। मगर अगर ये इशू रिजॉल्व नहीं होता है तो एबीवीपी इसको उठाना चालू रखेगा। तो ये ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ के प्रिंसिपल का एक टैक्टिक्स हो कि समय निकाले ताकि उन्हें भी कुछ और समय मिल जाए, जो उनका प्लान है या उनका कुछ भी उसे वो ये कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके। टैक्टिक्स है तो वो अपने फेवर में कुछ ना कुछ करना चाहते होंगे, और अगर उनको समय चाहिए तो ऑब्वियसली उसका अच्छा यूज़ करें, सदुपयोग करेंगे तो बहुत ही हम वेलकम करेंगे उसको। मगर अगर तब तक भी कुछ नहीं हुआ वेकेशंस के बाद में, तो उनको भी पता है कि अब वो स्टूडेंट्स को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मतलब अभी शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे, अगर आप तब भी कुछ नहीं करें तो 2 महीने बाद कुछ और रूप देखने को मिल सकता है। और रूप यही शांतिपूर्ण ही और संवैधानिक रूप ही देखने मिलेगा आपको। मगर थोड़ा अभी जिस तरह का रूप है इससे थोड़ा उग्र स्वरूप हम स्टूडेंट्स का होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धांत जी हमारे सुनने के लिए। तो हम उनके स्टूडेंट से भी जानते हैं कि उनका जैसे स्ट्राइक हुआ था उस पर इनका क्या कहना है, कि वहाँ के प्रिंसिपल का भी और क्या कहना था, तो इनसे जानते हैं। सागर जी बताइए, इससे पहले भी आपने कई सारे स्ट्राइक किए, सारे संघर्ष किए, आज आपने डीब्रेड अपने ही कॉलेज के सामने भी स्ट्राइक किया, उसके उपलक्ष्य में आपको क्या कहना है? मतलब प्रिंसिपल का तब क्या रिस्पॉन्स था? देखिए, हम 2 साल से लड़ रहे थे, हम 20 थे, अभी 100 है, तो 100 है। आज तो 100 इकट्ठा नहीं हो पाए, 50 इकट्ठा हुआ है, फिर भी स्ट्राइक का इम्पैक्ट तो पड़ा है। स्ट्राइक का इम्पैक्ट नहीं पड़ता तो आज हमें जो एजुकेशन सेक्रेटरी से मिलना नहीं होता, और ये बोल देते कि ये खुद मिलाएंगे एजुकेशन सेक्रेटरी से। ठीक है, मैडम कहीं ना कहीं बिजी थी, वो अलग बात है, हम मिल नहीं पाए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ, ये सब हम नहीं जानते। हम बस यही जानते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, और ये क्यों नहीं हुआ। वो बोल देते कि कोर्ट, ये 2 साल से बोल रहे हैं मेरे को कि कोर्ट का जजमेंट आ गया, फेवर में आ गया, लेकिन पौंडीचेरी नेक्स्ट अपील में गया है। लेकिन स्टूडेंट्स क्यों सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ को लेके, वो सबको साइड में रखिए। और मैंने बोला कि हमारे वहाँ जो न्यूज़ आप तक के आए थे, न्यूज़ आप तक से हमारे जो 2 रिपोर्टर आए थे, वो प्रिंसिपल से ही बात करना चाहिए, लेकिन प्रिंसिपल ने बात नहीं किया। प्रिंसिपल मना कर दिया। और प्रिंसिपल क्यों मीडिया से बात करना नहीं चाहते? ये डेमोक्रेटिक इंडिया है, बोल दे कुछ बोल देते, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन प्रिंसिपल सीधी तरीके से बात नहीं किया। प्रिंसिपल का जो आंसर था मीडिया के लिए, हमारा स्टूडेंट्स के लिए एक आंसर होता है, मीडिया के लिए एक आंसर होता है, ऐसा क्यों होता है? ये जो सही चीज़ नहीं है। और हम आज मैडम से मिले, मैडम से हमें ये मिला, ये
सोल्यूशन मिला कि हम वीसी से बात करेंगे, जो गुरमीत सिंह जी है पौंडीचेरी के वीसी, वो गुरमीत सिंह जी से बात करेंगे और हमें कल बताएंगे कि इसका कोई प्रॉपर सोल्यूशन हो। और परसों से वेकेशन है और वेकेशन से पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं, अगर नहीं हो पाए तो स्टूडेंट्स तो अभी है, पूरे साथ में है स्टूडेंट्स आगे। लगता है कि वेकेशन से पहले ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है? देखिए, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है तो बहुत कुछ कर सकते हैं, एक ही दिन में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहते तो ये बहुत पहले ही सॉल्व हो जाता। अब दिख रहा है कि वो नहीं चाहते हैं, तो आप क्या आपका इस ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं चाहता नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन को इसके ऊपर में स्टेप लेना और इसको सही तरीके से सॉल्व करना है। ये जो प्रोसीजर अभी अपना रहे हैं, पहले अपना लेते तो बहुत पहले सॉल्व हो जाता। पहले अपना लेते, पहले इस चीज़ को ले लेते, ऐसा सब कुछ कर देते पहले, तो बहुत पहले सॉल्व हो जाता। लेकिन अभी देखते हैं कल क्या सोल्यूशन मिलता है, उसके ऊपर में फिर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी। तो ये थे डीप रेड के स्टूडेंट और हमारे सिद्धांत राय शर्मा जी, जो कि एबीवीपी के स्टेट जॉइंट सेक्रेटरी हैं। इन्होंने बताया कि वो फिर बार बार आए यहाँ पर, उनका संघर्ष जारी है लड़ने के लिए, बच्चों को उनको न्याय दिलाने के लिए। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ऐसा करते हैं कि उन बच्चों के अपने नीड्स के लिए उन्हें लड़ना पड़ रहा है, उन्हें खुद क्यों नहीं दिया जा रहा? जब वो प्यार से बोल रहे हैं तब उन्हें नहीं दे रहा, उन्हें रोड पर उतरना पड़ रहा है, उन्हें स्ट्राइक करना पड़ रहा है। क्या ये सब शोभा देता है एक स्टूडेंट को? तो आप खुद देखिए, और कंसर्न डिपार्टमेंट हम चाहेंगे इस पर ध्यान दे और बच्चों के भविष्य के साथ ना खेले, क्योंकि हमारे आइलैंड के बच्चे ही हमारे आइलैंड को आगे बढ़ाने में उनका बहुत बड़ा रोल होगा। तो इसी के साथ मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।